आगाज इस खबर से कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मरकजी सतह पर एपेक्स कमेटी की तश्कील का फैसला सदारत वजीर आज़म करेंगे। एलामिया के मुताबिक इंसदादी दहशत गर्दी के इदारे नेक्टा को फाल बनाया जाएगा, जो सूबाई सतह पर इंसदादी दहशत गर्दी के महकमों के इश्तराक के अमल को तेज करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सलामती सूरत हाल पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ का मरकजी सतह पर एपेक्स कमेटी की तश्कील का फैसला सदारत वज़ीर आज़म खुद करेंगे। एलामिया के मुताबिक इंसदादी दहशत गर्दी के इदारे नेक्टा को फाल बनाया जाएगा, जो सूबाई सतह पर इंसदादी दहशत गर्दी के महकमों के इश्तराकी अमल से काम करेगा। इजलास ने सी पैक के मनसूबों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए मौसर इकदाम की मंजूरी दी। इस जिम्मन में नेक्टा इश्तराकी अमल की जिम्मेदारी अंजाम देगा, जबकि सूबों के जरिए अमल दरामद किया जाएगा। इजलास से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान अलहदा मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सलामती और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक सिपा सलार ने अपने दौरे अमरीका और अमरीकी हुकाम से मुलाकातों के हवाले से शहबाज शरीफ को आगाह किया, जबकि वज़ीर आज़म ने दौरे काज़ाकिस्तान और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात के बारे में तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मुल्की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पाक फौज के सरबराह से मुलाकात के बाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी स्केड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़े। खारान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कानजई कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस पर हमला मस्जिद में इशा की नमाज के दौरान किया गया। मोहम्मद नूर फेडरल शरीयत कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मोहम्मद नूर पर खारान शहर में पुराना गिजी रोड पर वाक़े मस्जिद में हमला किया गया। DIG पुलिस रक्षा डिवीजन नज़ीर कदीर के मुताबिक नामालूम हमला आवरों ने साबिक चीफ जस्टिस को मस्जिद की खिड़की से निशाना बनाया। हमलावर जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कायम मुकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद खान जमाली और वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने खारान में दहशत गर्दी की फायरिंग से साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर की शहादत पर रंजो गम का इजहार किया है। अब बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन की, तो मुल्तान के इलाके बस्ती मुल्क में PTI के रहनुमा शेख ताहिर हमीद कुरैशी की गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। शेख ताहिर हमीद कुरैशी जाँ बहक हो गए हैं। शेख ताहिर हमीद कुरैशी की लाश को नश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान में ही NA 157 में आज़ाद उम्मीदवार नसीम राह के जलसे में भी नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। नसीम राह हमले में महफूज रहे, साथ खड़े कारकुन को गोली लगी है, जिसमें वो जख्मी हो गया, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए। 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। कल कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, कितने पोलिंग स्टेशंस हसास हैं और कितने पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, इस सब के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब सईद। 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 44,89,303 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2,937 पोलिंग स्टेशंस कायम, 1,747 हसास, जबकि 2,937 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। NA 157 मुल्तान में 4,62,205 रजिस्टर्ड वोटर्स, जबकि 264 पोलिंग स्टेशंस हैं। 129 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 92 इंतहाई हसास करार दिए गए। NA 108 फैसलाबाद में 5,05,186 रजिस्टर्ड वोटर्स और 254 पोलिंग स्टेशंस हैं। 41 पोलिंग स्टेशंस हसास, जबकि 281 इंतहाई हसास करार दिए गए। NA 118 ननकाना साहिब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,50,810 है। 319 पोलिंग स्टेशन में से 52 हसास, जबकि 124 इंतहाई हसास करार। NA 22 मर्दान में 4,71,184 रजिस्टर्ड वोटर्स और 330 पोलिंग स्टेशंस हैं। 92 पोलिंग स्टेशंस हसास, जबकि 238 इंतहाई हसास करार। NA 24 चारसदा में 5,26,862 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 384 पोलिंग स्टेशंस में से 142 हसास, जबकि 242 इंतहाई हसास करार दिए गए।
इन्हें 31 पेशावर में 4,73,180 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, लेकिन 265 में से 265 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। इन्हें 237 मलीर में 2,94,699 रजिस्टर्ड वोटर्स जबकि 194 पोलिंग स्टेशन हैं। 82 पोलिंग स्टेशन हसास और 112 इंतहाई हसास करार दिए गए। इन्हें 239 कोरंगी में 5,81,888 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 330 पोलिंग स्टेशन हैं, 73 हसास जबकि 257 इंतहाई हसास करार दिए गए। PP 139 शेखोपुरा में 2,27,541 रजिस्टर्ड वोटर्स जबकि 153 पोलिंग स्टेशन हैं। 53 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 75 इंतहाई हसास करार दिए गए। PP 209 खानेवाल में 2,58,703 वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 174 पोलिंग स्टेशन में से 20 हसास जबकि 45 इंतहाई हसास करार। PP 241 बहावल नगर में 2,37,045 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 168 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 10 हसास और 16 इंतहाई हसास करार दिए गए। प्रोडक्शन टीम के साथ साकिब सईद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि माजी की तरह इक्तदार मिला तो ऐसी हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इसका ऐलान किया है। कहते हैं कि जब इक्तदार मिला तो इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ चली, लेकिन आखिरी 3 से 4 माह इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब इनके इख्तियार में नहीं था, ये चोर अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। कराची जलसे से खिताब में इमरान खान ने ज़मीनी इंतखाबात को मुल्क का रेफरेंडम करार दे दिया। कहा, आज पूरी कौम इन मुसल्लत करदा चोरों को कबूल नहीं कर रही, जिन पर फर्द जुर्म आयद होना थी उन्हें इख्तिदार दे दिया गया। MQM से पूछता हूँ, क्या जरदारी के साथ बैठकर अब वो खुश हैं? लॉन्ग मार्च के बाद पूरा जोर सिंध पर लगाऊंगा और सिंध को सरदारी जैसी बीमारी से आजाद कराऊंगा। ये जो परसों बाई इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर कौम ने रेफरेंडम करना है, बताना है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करते, हम इन चोरों को कभी इनको कबूल नहीं करेंगे। मैं MQM से पूछता हूं कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? अंदरून सिंध के लोग तैयार हो जाओ, मैं ये मार्च से फारिग हो लूं, मेरा फिर पूरा रोह अंदरून सिंध पे जरदारी माफिया जिसने अंदरून सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह मैं जब तक सिंध में अब दौरा करूंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, अपने सिंध के लोगों को खड़ा करूंगा। ये जो बीमारी लगी हुई है जरदारी की सिंध को, ये इंशाअल्लाह इससे आजाद करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान का कराची में जलसा नाकाम रहा। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के नाम पर KPK के लोगों को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। पिछले 9 साल से KPK में इमरान खान की हुकूमत है। सवात और दीगर इलाकों में तालिबान का राज है। KPK में MPs पर हमले हो रहे हैं। स्कूल वैन को भी दहशत गर्दों ने नहीं बख्शा है। KPK में रजाकार पुलिस एहलकार तनख्वाहों के लिए पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इमरान नियाजी और हवारियों के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। चेयरमैन PTI का मसला सिर्फ इख्तिदार में वापसी है। आम इंतखाबात किसी के दबाव पर नहीं, अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक अल्फाज में बयान कहते हैं, इमरान खान की मुकम्मल सियासत झूठ धोखाधड़ी पर मबनी है। इमरान दौर में काबीना से बंद लिफाफों की मंजूरियां ली जाती रहीं। फितने को अस्करी क़यादत के खिलाफ फर्जा सराई करते हुए शर्म आनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर ने वाज़ेह किया कि हमारी अदालतों से रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, लीडरशिप के केसेस का फैसला मेरिट पर हुआ। अदालतों ने ये फैसले दिए हैं बरीयत के, चाहे वो मरियम नवाज का है या शहबाज शरीफ का है या हमजा शहबाज का है, अदालतों ने फैसले दिए। ये कहना कि फलां ने फोन किया, फलां ने फोन किया, ये एक शख्स की जाती फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया से यहां पे ट्रांसफर हुआ
हुकूमत पाकिस्तान का। यहाँ पे वो पैसा जो है इमरान खान ने एक बंद लिफाफे में काबीना के आगे जो है लहरा के कि भाई इसकी भी अप्रूवल दो, किसी काबीना के मेंबर को नहीं पता था कि इस लिफाफे में क्या है। एक मुतकब्बर शख्स है, माल बनाने के और नलायकी की आखिरी हदों तक गया हुआ है। आइन के मुताबिक वक्त पे इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, वो किसी दबाव में या किसी डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन है, उसके चीफ को इसलिए हदफ बनाएं कि उससे लिए कि 4 पॉइंट जो है आपके बढ़ जाते हैं सियासत में। जो है मैं समझता हूं इससे एक ज्यादा घटिया हरकत कोई नहीं है। मियां शहबाज शरीफ ने इसकी तरह जो है वो खाली खुली बातें नहीं की। उसने पाकिस्तान का केस जो है हर शख्स के आगे, हर जो सरबराह था किसी मुमलकत का, उसके आगे प्लीड किया है। ख्वाजा आसिफ से ज्यादा झूठा और नाअहल शख्स पाकिस्तान की सियासत में पैदा नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से ताल्लुकात का वजूद ही इमरान खान की वजह से बना। गवादर को ताशकंद से मुंसलिक करने का अजीम मंसूबा उज़्बेकिस्तान में इमरान खान ने पेश किया था। तब्दीली की बात करने वाले अपने 186 अरकान जाहिर करें। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं पंजाब असम्बली के लिए अपोजिशन ने अपने नंबर्स पूरे करने हैं तो कर ले। शरीफों ने कितना ड्रामा लगाया हुआ था सबको पता है। जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा शहबाज शरीफ ने महकमा सेहत का बुनियादी ढांचा ही तबाह कर दिया था। परवेज इलाही के मुताबिक सानिया मॉडल टाउन केस में राना सनाउल्लाह को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। इन्हें पंजाब आने दे, फिर लग पता जाएगा। अगर वो कहते हैं तो वो अपना रांझा राजी करते हैं, तो इसी तरह खुश हो लेने दें। जब मैदान लगेगा ना तो 186 उन्होंने पूरे करने हैं, करें ना। फिर कितना इन्होंने अपना ड्रामा लगाया हुआ था शरीफों ने, खासतौर शहबाज शरीफ जी, ये डिलीवर करता है, ये एक्सपोज हो गया बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन एतजाज एहसन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। एतजाज एहसन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। पंजाब एग्जीक्यूटिव की तरफ से सिफारिशात पार्टी सेक्रेटरी जनरल को आज भिजवा दी जाएंगी। एतजाज एहसन को शौकॉज नोटिस भी भिजवाया जाएगा। एतजाज एहसन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल के बाद सेनेटर आजम सवाती पर दौरान हिरासत तशद्दुद का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। पार्टी की मरकजी सीनियर नायब सदर डॉक्टर शेरी मजारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए तशद्दुद को खत तहरीर कर दिया है। खत इंसानी हुकूक कमेटी के अरकान को भी भिजवाया जाएगा। शेरी मजारी ने दोनों अहम तरीन खतूत की नकूल सोशल मीडिया पर भी डाल दी। सेनेटर आजम सवाती के ट्वीट की नकल और गलत तारीख के हामिल मेडिकल रिपोर्ट भी खतूत के साथ अरसाल की गई। खतूत में कहा गया है कि पाकिस्तान बतौर रियासत तशद्दुद के खिलाफ आलमी मुआहदे का फरीक है। इसी तरह बतौर फरीक पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के आलमी कोवेनेंट की पासदारी को भी पाबंद करता है। उम्मीद करती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब और इंसानी हुकूक कमेटी के अरकान इस बदतरीन फुस्तायत का नोटिस लेंगे और सेनेटर आजम सवाती के रिहाई समेत इन पुरतशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा करेंगे। वज़ारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती की जानिब से इदारों के सरबराहान के खिलाफ फर्जा सराई केस की पैरवी करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने आजम सवाती ट्वीट केस की पैरवी के लिए FIA को खत लिख दिया है। इस मकसद के लिए रिजवान अब्बासी एडवोकेट को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है, जो हुकूमत की तरफ से केस की पैरवी करेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक DG LDA आहद चीमा समेत दीगर 13 मुल्ज़िमान की आज पेशी। मज़ीद गवाहान बयानात कलमबंद कराने के लिए एहतसाब अदालत लाहौर में तलब। पंद्रह किलो हेरोइन बरामदगी केस। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह एंटी नारकोटिक्स अदालत लाहौर में आज तलब। वज़ीर दाखिला को ANF हुकाम ने 1 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया था।
कौमी क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। कौमी टीम में तब्दीलियां, फखर जमान को वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री मिल गई। लेग स्पिनर उस्मान कादिर 15 रुकनी टीम से निकलकर रिजर्व खिलाड़ियों में आ गए। वेलकम बैक। कोर कमांडर पेशावर का दौरा जनूबी वजीरिस्तान, कबायली अमायदीन और मुकामी अफराद से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने दहशतगर्दों के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा करने में मुकामी अफराद और अमायदीन की जानिब से पाक फौज की मुकम्मल हिमायत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मुकामी लोगों ने अमन अमान को बरकरार रखने और अमन के समारात हासिल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के अज़्म का इआदा किया। सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं। सबात की तहसील चारबाग में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियों का कहना है कि अमन के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तमाम हुकूक मुनसिफाना तौर पर फराहम किए जाएं। अब एक अहम मामले पर बात करें तो नश्तर अस्पताल मुल्तान की छत से मिलने वाली लाशों का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका है। नियो न्यूज़ ने सबसे पहले इस मामले को उठाया। नियो की खबर पर वजीर आला ने एक्शन दिखाया और तहकीकाती कमेटी बना दी। अस्पताल इंतजामिया ने खुद को बचाने के लिए सारा मलबा चौकीदार पर डाल दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर शफीकुल्ला चौधरी ने वजाहतें दी हैं कि चौकीदार ने खुद ही लाशें छत पर फेंक दी। फिर यह भी कहा कि पुलिस लावारिस लाशें लाती है और वापस नहीं लेकर जाती। ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि लाशें दफन करने के लिए फंड्स भी नहीं है, कोई कब्रिस्तान भी नहीं है जहां लावारिस लाशें दफन कर सकें। कफन मिला ना जनाजा पढ़ा, इंसानी लाशें चील कव्वे नोच गए। न्यू न्यूज ने उठाया नश्तर अस्पताल मुल्तान की छत से मिलने वाली लाशों का मामला। खबर चलने पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने नोटिस लिया। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इस कमेटी को पाबंद किया गया है कि लाशों के मामले की तहकीकात करते हुए 3 रोज में रिपोर्ट पेश करे। अस्पताल इंतजामिया ने लावारिस लाशों की बेहुरमती का मलबा चौकी दार पर डाल दिया। तर्जुमान नश्तर अस्पताल का कहना है मुर्दा खाने की छत पर लाशों को चौकीदार ने खुले आसमान तले रखा, जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन नश्तर अस्पताल डॉक्टर शफीकुल्ला चौधरी कहते हैं लावारिस लाशों को रखना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तलबा को पढ़ाने के लिए डेड बॉडीज को कमरों में रखा जाता है। चौकीदार ने गलती की, लाशों को छत पर बाहर रख दिया। चौकीदारों ने वो बॉडियां रात को रिसीव की और वो बाहर रख दी और सुबह जो ही हमें हमारे एरिया में आया, हमने उठा के बॉडी सारी अंदर रखा दी। तो ये रूटीन का काम है। लावारिस लाशों को पुलिस इंतजामिया नश्तर अस्पताल लेकर आती है। लावारिस लाश को 10 रोज के अंदर मुताल्लिका SHO ने वापस लेकर जाना होता है। मर की भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, ये मुहावरा मुल्तान में लावारिस लाशों के साथ दिल दहला देने वाले सलूक की मुकम्मल अक्कासी करता है। नश्तर अस्पताल में इंसानी लाशों की बेहुरमती से कई सवालात खड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालात पर नजर डाल लें इस रिपोर्ट में। जमीन फटी न आसमान गिरा, मगर लाशें छत पर गिरती रहीं। नश्तर अस्पताल की छत से मिलने वाली लाशें तो गल सड़ गईं, मगर कई सवालात छोड़ गईं। छत पर लाशें फेंकने का ये शर्मनाक अमल कब से जारी था? अस्पताल के MS और मुतल्लिका शोबे के हेड ने यह मामला क्यों छुपाए रखा? अस्पताल इंतजामिया इस घिनौने अमल से कैसे बरीउज़्ज़मा हो सकती है? ये मान भी लिया जाए कि मुर्दा खाने में मजीद लाशें रखने की गुंजाइश नहीं थी, तो भी अस्पताल इंतजामिया ने महकमा सेहत को आगाह क्यों नहीं किया? जानवर लाशों को नोचते रहे। क्या किसी ने ये अलमनाक मनाजिर नहीं देखे? अगर देखे तो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इस मुजरिमाना गफलत पर जिलाई इंतजामिया क्यों सोई रही? डेड बॉडीज चाहे लावारिस ही क्यों न हो, मगर तदफीन के लिए कानूनी तकाजे क्यों पूरे ना हुए? आला हुकाम ने खुद को बचाने के लिए सारा मलबा चौकीदार पर क्यों डाल दिया? क्या असल जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या सिर्फ छोटे अमले को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? आइंदा ऐसे अंदोहनाक वाक़े से बचने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाने जरूरी हैं। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा वर्का में डाकू राज कायम है। थाना नौशहरा वर्का की पुलिस मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो गई है।
डाकू घर में घुसकर ताजिर मिर्जा एहसान इलाही बेग से कीमती मोबाइल और 70,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकू ने ट्रेस हो जाने और पकड़े जाने के खौफ से मोबाइल फोन करीबी घर की छत पर फेंक दिया, जो पतंगबाजी करने वाले बच्चों को मिल गया। मुतासरा ताजिर ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और IG पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा वर्का से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां थाना नौशहरा वर्का की पुलिस मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। डाकू घर में घुसे और ताजिर मिर्जा एहसान इलाही बेग से कीमती मोबाइल फोन और 70,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। डाकू ने ट्रेस हो जाने और पकड़े जाने के खौफ से मोबाइल फोन करीबी घर की छत पर फेंक दिया, जो कि पतंगबाजी करने वाले बच्चों को मिल गया। और मुतासरा ताजिर जिसके घर में ये वारदात हुई है, उसकी जानिब से वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और IG पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अजीम उल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम, बताएगा पुलिस ने क्या ताहाल कोई कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, यूं लगता है कि जैसे पुलिस ने अपना इलाका डाकुओं को ठेके पर दे दिया है। आए रोज चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रात डाकू एहसान नामी ताजर के घर में घुसकर गन पॉइंट पर 70,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता 1.5 माह से नौशहरा विरका में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का राज चला आ रहा है। नवाही गांव लालापुर में सैर के लिए जाने वाली खातून के कानों से सोने की बालियां उतार ली जाती हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवार डाकू खाद डीलर की दुकान में दाखिल होकर असला के जोर पर 20 लाख रुपए नकदी ले जाते हैं। इसी तरह फिर यही मोटरसाइकिल सवार डाकू एक खाद डीलर की दुकान से 3 से 4 लाख रुपए की डकैती की वारदात करते हैं। वहीद नामी ताजर को भी 1.5 लाख रुपए से महरूम कर दिया जाता है। इसी तरह गुज़श्ता 2 रोज कबल 9वीं जमात के तालिब इल्म जो स्कूल आ रहे थे, उनसे भी यही मोटरसाइकिल सवार डाकू जब मोटरसाइकिल छीन, लेकिन अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन के मालखाने से 2 करोड़ रुपए चोरी होने का मामला। आर्टिलरी मैदान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि थाने के मालखाने से चोरी शुदा रकम भी बरामद कर ली गई है। जरा के मुताबिक मुल्जिमान ने कुछ रकम खर्च भी कर दी है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। कंबर शहदाद कोट के सैलाब मुतासरा जानिब गुल मोहम्मद की पुकार पर आर्मी चीफ का फौरी एक्शन। जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर जानिब गुल के गांव फतेह अली बुलेदी में पाक फौज के जवान इमदादी सामान लेकर पहुंच गए हैं। गांव के तकरीबन 200 अफराद को गर्म मलबूसात मुहैया किए गए हैं। पाक फौज के जवानों ने 50 टेंट, खुराक के 100 थैले और 50 कंबल भी तकसीम किए हैं। पाक आर्मी ने गांव फतेह अली बुलेदी में मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया, जिसमें तिब्बी माहिरीन ने 121 अफराद का चेकअप किया और अद्वियात भी दी। सैलाब ज़दा जानिब गुल मोहम्मद ने वीडियो पैगाम के जरिए आर्मी चीफ से मदद की अपील की थी। सिंध हुकूमत की जानिब से जिला नौशहरा फेरोज को आफत ज़दा करार देने के बावजूद आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक बरसात का पानी नहीं निकाला जा सका। तहसील मोरू के कई इलाकों में अभी तक बरसाती पानी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी क्या कहते हैं, बताएंगे हमें मोहम्मद अमीन चौहान। जी बिल्कुल, गुज़श्ता बारिशों के बाद सिंध भर में तबाही की सूरत हाल पैदा हो गई थी। सिंध भर की तरह ज़िला नौशहरा फेरोज भी सख्त मुतासर हो गया था। सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िला नौशहरा फेरोज को आफत ज़दा करार देने के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। तहसील मोरो के तमाम इलाकों में अभी तक जो है बरसात का पानी मौजूद होने से इलाका मकीनों को इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जो है इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और शिकायत भी की गई है, मगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। हमारी जब बात हुई यहाँ मौजूद इलाका मकीनों से, तो उनका भी यही कहना था कि तहसील मोरो में 100 के करीब जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें अभी तक जो है बरसात का पानी मौजूद होने से मासूम बच्चों की जो तालीम है वो मुतासर हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया को कई मरतबा शिकायत की गई है, मगर 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बरसात का पानी निकाल करने के लिए किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर बरसात का पानी निकाल किया जाए और तालीम के हसूल के लिए इक़दाम किए जाएँ, ताकि मासूम बच्चे तालीम से आरास्ता हो सके। जी T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में फ़खर जमान को शामिल कर लिया गया है। इन्हें लेग स्पिनर उस्मान कादिर की जगह सेलेक्ट किया गया है। उस्मान कादिर 15 रुकनी स्क्वाड से निकलकर
रिजर्व खिलाड़ियों में आ गए हैं। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान पहला मैच 23 अक्टूबर को भारत से खेलेगा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।